अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2023 और सुबह फजर से कबल का वक्त है। आप देखें यहाँ जर्मनी की मोटरवेज पे गाड़ियों का कितना रश है। इसकी वजह यह है कि ये अपने वक्त की कदर करते हैं, वक्त के पंक्चुअल हैं। हमारे देशों में, एशियन कंट्रीज़ में दिन चढ़ता है, फिर लोग आराम से खरामा अपने कामों के लिए निकलते हैं। लेकिन इन कौमों की जो तरक्की है या इनका जो नज़्म ज़ब्त है, ये इस वक्त आपको नज़र आता है कि जो वक्त इन्होंने रखा, क्योंकि अभी सर्दियों का वक्त शुरू होने वाला है और अगले वीक पे इनकी घड़ियां जो हैं वो 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी घुमा के, जिससे फिर ये होगा कि इस वक्त रश इतना ज़्यादा नहीं होगा। लोग उस थोड़ा क्या कहते हैं लंबा सो के फिर निकलेंगे। ये इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है अपने लोगों की सहूलत के लिए, ताकि वो जो मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं उससे ये सही तरीके से एंजॉय कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। आज बात थोड़ी सी करते हैं मस्जिद पहुंचने तक कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो दीवाने हैं, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, उनके लिए कितने अच्छे असबाब बनते नज़र आ रहे हैं। पहाड़ जैसी टीमें जो मजबूत हैं वो छोटी टीमों के आगे रेज हो रही हैं। सबसे पहले इंग्लैंड जो वर्ल्ड चैंपियन है, उनको अफगानिस्तान ने इस तरह मारा कि दुनिया हैरान रह गई। अगर ये शिकस्त पाकिस्तान की हुई होती तो पाकिस्तान के अंदर वावेला पड़ा होना था और लोगों ने गाली गलोच और पता नहीं क्या कुछ कर रहे। लेकिन ये लोग जो तरक्की याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, ये गेम को गेम लेते हैं, एज ए गेम। अफसोस होता है, ये नहीं है, लेकिन ये नहीं कि वो कहते हैं बस टीम को निकाल दो बाहर और ये कर दो। उसके बाद कल आपने देखा कि साउथ अफ्रीका की टीम जिसने 400 से ऊपर का पहाड़ खड़ा किया था श्रीलंका के खिलाफ, वो टीम 240 ना कर सकी। और एक टाइम पे जब उन्होंने 7 खिलाड़ी आउट कर लिए थे हॉलैंड के 125-30 पे, उसके बाद वो आखिरी खिलाड़ी आए, उन्होंने मार के दम निकाल दी इनकी 240 से ऊपर। और यही चीज़ जो थी वो अगली टीम का हौसला तोड़ने में कामयाब हुई, क्योंकि एक बना होता रिदम गेम के दौरान। तो 130-40 नज़र आ रहा था टोटल, वो 245 पे। बस फिर उसके बाद जो हुआ उनके साथ वो सब आपने देखा। अब ये दोनों टीमें जो जीती, पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र में ये एक रास्ता हमवार हो रहा है आहिस्ता। जब आप आखिर पे आके पॉइंट्स या वो रन रेट के ऊपर देखा जाना है, तो फिर ये चीज़ सामने आनी शुरू होनी है कि अच्छा वो उसने उसको मारा था, इसने ऐसे। बहरहाल आगे अल्लाह बेहतर जानता है। पाकिस्तानी फैंस के लिए बहरहाल ये दोनों जो कामयाबियां हैं बड़ी टीमों के खिलाफ छोटी टीमों की फ़ायदा मंद साबित है। बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी इस पे तफसीली बात करेंगे। मस्जिद करीब है तो हम हस्बे मामूल अपने सल्ले अला का विरद जो है वो कुछ कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। ये देखें जी माशाल्लाह, पहली नज़र जब इंसान की सुबह उठ के कलमा तैयबा पे पड़ती है तो एक दफ़ा तबीयत जो है ना खुश हो जाती है। ये मुसलमान का बुनियादी जो क्लीर है वो कलमा ही है, और क्या है मुसलमान के पास। मेरे नज़दीक ये राय माकूल है।
बशर्ते कि ये समझा जाए कि दो तजारत पेशा भी था और जानवर के गले भी पालते थे। ये नहीं कि एक किस्सा तजारत पेशा था जो मदीने